सुनने में आया है सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र जी बीमार हैं, काफ़ी सीरियस हैं। महेंद्र जी से मैं किशनदास निवेदन करूंगा कि बरवाला कांड 2014 जैसी घटना को अंजाम दिलवाकर आपने जो अपने सिर पर अनगिनत पाप कर्म रख लिए हैं, उनकी सार्वजनिक माफ़ी मांग लीजिए। 2006 में करोथा कांड हुआ था। उनमें जिन आर्य समाजों के मुख्य आचार्यों की और प्रशासन के मुख्य लोगों की जो भूमिका रही, अभी तो उनकी भी दुर्गति का समय नहीं आया है। महेंद्र जी आपका आ गया, क्योंकि आपके पाप कर्म ज्यादा हैं। अभी तो करोथा कांड वाले मुख्य लोगों का भी, जो करोथा कांड में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही, अभी तो उनकी भी दुर्गति का समय नहीं आया महेंद्र जी, लेकिन आपका आ गया, क्योंकि आपके पाप कर्म उनसे कहीं ज्यादा हैं। मरने से पहले आपके पास ये बहुत ही बढ़िया शुभ अवसर है। बरवाला कांड में, करोथा कांड से पहले आपने राष्ट्रीय सेवा समाज समिति नाम का एक संगठन खड़ा किया। उसमें प्रशासन के खिलाफ, जजों के खिलाफ आपने 3 पुस्तकें लिखी, आपने और अपने साथियों ने। फर्स्ट जज को मार्ग पर, न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, ये 3 पुस्तकें समाज में बंटवाई गई, जजों की कुर्सियों पर रखी गई और उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखा गया, जिसके कारण प्रशासन भड़का और सतगुरु रामपाल जी को गिरफ्तार करने बरवाला आए। लेकिन आपने संत रामपाल जी को एक आम मानुष मानते हुए उनके आदेशों की आड़ में, झूठे आदेश की आड़ में भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बना दिया। माता बहनों बच्चों को आश्रम के बाहर बिठा दिया ढाल बनाकर, और आपने प्रशासन को बेवजह उकसाया। आपने झूठ बोला, आपके एक झूठ बोलने के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। आपने मीडिया के सामने कहा कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है इलाज के लिए, और प्रशासन को इस बात से मौका मिल गया, आश्रम पर आक्रमण करने का प्रशासन को मौका मिल गया। उस भगदड़ में 6 भक्तों की जान चली गई और उनकी सजा सतगुरु रामपाल जी पिछले कई वर्षों से काट रहे हैं। गलती आप लोगों ने की, सजा भोग रहे संत रामपाल जी। पाप कर्म आपने किए, सजा भोग रहे संत रामपाल जी। झूठ आपने बोला, सजा भोग रहे संत रामपाल जी। आप एक छोटा सा वीडियो बना के 2-4 मिनट का, 10 मिनट का, सतगुरु रामपाल जी से और संगत से सार्वजनिक माफी मांग लीजिए। अपने किसान समारोह में सतगुरु रामपाल जी के सम्मान पर समारोह किया, लेकिन आप वहां पगड़ी पहन कर सम्मान करवा रहे हो। 2 कौड़ी की जी होकर एक सम्मान करवा रहे हो। संगत से माफी मांग लीजिए और बोलिए उनको कि भाई बहनों, मेरी वजह से मैंने आप लोगों की बहुत मर्यादा तोड़ी है, बहुत गलतियां की है। गुंडों की सीबीआई जांच में मैंने आपको बिठा दिया। कांग्रेस बीजेपी को वोट पक्षपात करके मैंने दिलवा दिया। अयोध्या में भंडारा, आन उपासना में भंडारा लगाकर मैंने आप लोगों की मर्यादा तोड़वाई। नकली कबीर पंथियों की जयंती में भेजकर मैंने आपकी मर्यादा तोड़वाई। परशुराम की जयंती में भेजकर मैंने आपकी मर्यादा तोड़वाई। धनाना में बैडमिंटन
बनाकर आप लोगों की मर्यादा तोड़वाई, जाटों की धर्मशाला बनवाकर आप लोगों की मर्यादा तोड़वाई, आपके दान धर्म का दुरुपयोग किया और भी कई बहुत सारी गलतियां की है। इन बातों के लिए संगत से माफ़ी मांग लीजिए और कहिए उनको कि भाई बहनों, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलतियां हो गई, मैंने तो अपना मानव जन्म ये बर्बाद कर लिया। आप लोग बच सको तो बच जाओ, साध संगति से जुड़कर, साध संगति के वीडियो देखकर, मर्यादा में रहकर भक्ति कीजिए। आप मेरी तरह दुर्गति को प्राप्त ना हो सकता है ऐसा करने से आपको परमात्मा अंतिम श्वास में कुछ राहत प्रदान करे, आपका जो मौत है वो थोड़ी सुखमय हो जाए, थोड़ा दर्द उसमें हल्का कर दे परमात्मा। वैसे तो आपकी जो गलतियां हैं माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन ये परम दयालु परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, हो सकता है आपको आपके द्वारा इस तरह से माफ़ी मांगने से परमात्मा दया कर दे, आपको कुछ राहत प्रदान कर दे अंतिम समय में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई।